गैस्ट्रिक क्यों होती है? आज का टॉपिक मेरा इस बात पर है कि गैस्ट्रिक का क्या रीज़न है और गैस्ट्रिक के कितने नुकसान हैं बॉडी में। हमें अपने आप को गैस्ट्रिक गैस बनने से बॉडी में बचाना चाहिए। और आप ये जानें कि जो वायु है, जो कि एयर है, एयर एलिमेंट जब वो बॉडी में बढ़ता है तो उसके उसके क्या नुकसानात होते हैं और वो क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आयुर्वेद में हमें 3 तरह के नेचर्स बताए गए हैं, सत्व, रज और तमस, ठीक है? तो जो वायु है उसका जो कैटेगरी है वो है रजस। तो रजस नेचर से क्या मुराद है? रजस मतलब स्पीड। जब वो बॉडी में आप चाहे वो मन में आपके थॉट्स की स्पीड हो, आप तेज़ी से सोच रहे हो, चाहे आप बॉडी के लेवल पे आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो आप जल्दी-जल्दी काम कर रहे होंगे, आपको बहुत जल्दी लगी हुई होगी, एक काम ख़त्म किया नहीं कि दूसरा काम करना है और आप मन में भी थॉट प्रोसेस ज़्यादा तेज़ चलाते हैं उस वक़्त जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में वो काम कर रहे होते हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप नेचर में इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, जो साइंटिफिक इसका रीज़न है वो आप समझें, साइंटिफिकली इसको देखें तो एटम को एटम में 3 तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है? जो वायु है, जो गैस्ट्रिक है, जो जिसकी कैटेगरी में आता है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या का मतलब क्या? वो तेज़ी से घूमने वाला है, तेज़ी स्पीड स्पीड। इससे क्या हो रहा है? इससे बॉडी के ऑर्गन्स भी जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं। तो जब वो जल्दी-जल्दी काम करते हैं तो वो जल्दी-जल्दी तो मन में जब स्पीड होती है, मन बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है तो उसमें आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ओवरवर्क करने लगते हैं। तो उनके जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ इतने बढ़ने लगे हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे जो ऑर्गन्स पे इतना प्रेशर पड़ जाता है, हमारी थिंकिंग की वज़ह से हम इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और इतना स्पीड में सोचते हैं। एक काम अभी चल ही रहा था कि हमारे मन में दूसरा थॉट भी आ जाता है। तो हम वहाँ पर जो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं वो फ़ोकस नहीं हो पाता। फ़ोकस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी नेचर में वात जो है वो बढ़ रहा है। बॉडी में एयर डोमिनेंट हो रहा है, एयर एलिमेंट वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो बॉडी वीक होने लगती है। बॉडी वीक होने का रीज़न क्या है कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम आगे इस हवाले से बात करेंगे, आगे के टॉपिक्स में, कि हम ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें। ये सबसे मुश्किल काम है ओवरथिंकिंग को रोकना, क्योंकि आप किसी भी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है, कोई भी काम करना है, आप छोटे से आप देखें कि अगर एक लेडी घर में काम कर रही है, तो वो उसके बाद क्या करती है, वो उसके अंदर मल्टीपल थॉट्स होते हैं और वो मल्टीटास्किंग करती है। ज़्यादातर वुमेन को मल्टीटास्किंग से रिलेट किया जाता है कि वो मल्टीटास्कर्स होती हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप उस वक़्त थॉट प्रोसेस तेज़ चला रहे होते हैं अपना कि हमें जल्दी से ये काम ख़त्म करें। जल्दीबाज़ी का जो नेचर है वो सिर्फ़ बात को आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, रेस्टलेसनेस को बढ़ाएगा आपकी बॉडी में। तो ये सारी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं, साइकोसोमैटिक हैं कोई भी, उनमें पीछे जो रीज़न रहता है वो जल्दीबाज़ी का है। तो जल्दीबाज़ी का जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी को स्ट्रेस देता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है आपके ऑर्गन्स को, क्योंकि आप रेस्टलेसनेस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं ज़्यादा। रेस्ट को भूल जाते हैं वक़्त के साथ-साथ। अगर जैसे आप आते हैं ऑफ़िस से थके हुए, उसके बाद रेस्ट को आप कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं? रेस्ट क्या चीज़ है आपके लिए? तो रेस्ट क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का चाय का कप लेकर बैठ जाएँगे टीवी के सामने, या दिन भर की जो डिटेल्स होंगी वो घर में शेयर करने लगेंगे अपने नियर एंड डियर से। ये आप समझते हैं कि अब हम रेस्ट कर रहे हैं, ये रेस्ट नहीं है। आपके ऑर्गन्स, आपके जो बहुत ही सटल मसल्स हैं वो रेस्टलेस को एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसे ही करते-करते आप रात में सो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग
दूसरे दिन भी थका-थका महसूस करते हैं जब वो उठते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि वो रेस्टलेस रहे हैं रात में भी, सारी रात। बेशक बॉडी आपकी बेड पर रही, आप सो रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं सोता है। मन पर जो लोग काम करेंगे, वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएँगे लंबे समय तक। तो इसका जो जो बात नेचर है, इसको हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, ओवरथिंकिंग पे बात करेंगे। ओवरथिंकिंग क्यों होती है और ओवरथिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं, और ओवरथिंकिंग कितनी डेंजरस है हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और जो जो बेसिकली जो बुढ़ापा आता है ना, वो सिर्फ़ ओवरथिंकिंग से आता है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम अब सोचने में ही लगा रहे हैं बैठे-बैठे। क्योंकि 40 की एज तक हमने बहुत कुछ लाइफ़ में अचीव कर लिया होता है।